अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो एक सवाल था कि बहुत सारे मेंटोर्स हैं, अलग-अलग बात करते हैं और कुछ कहते हैं कि जो है वो रिलीज़ करो कार्मिक को खुद ही, और जो है हस्बैंड है कार्मिक तो हस्बैंड को रिलीज़ करो और फिर जो है वो डीएम आएगा, या फिर मतलब क्या करें, किसकी बात समझें, किसकी बात ना समझें। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए, आप लोगों को जिसकी गाइडेंस सूट कर रही होती है ना, यानी कि किसी एक कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी बात समझ में आती है, जो ईज़ी वर्डिंग में बात करता है, जिसकी बात वाक़ई में आपको लगती है कि यार ये सही सही गाइड कर रहा है, सही। तो आप लोगों ने सिर्फ़ उस एक बंदे को पकड़ लेना है, ठीक है? ये नहीं कि आपने इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, ज़ाहिर-सी बात है सबकी एनर्जीज़ डिफरेंट हैं, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सब लोग जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें गाइड करते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा कि आप सबकी सुनेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, क्योंकि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। आप लोगों ने किसी एक को अपना टीचर बना लेना है, अपने एक मेंटर आपने पकड़ लेना है कि यार इसकी बात मुझे समझनी है, इसकी बात समझ में आती भी है और गाइडेंस भी समझ में आती है, बात भी समझ में आती है, तो बस मैं यहीं से सीखूँगा, यहीं से गाइडेंस मुझे लेनी है, ठीक है? ये वाली चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। अगर आप लोग डिफरेंट जगह पर जाकर डिफरेंट चीज़ों की सुन के फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर कैसे आप कन्फ्यूज़न दूर होगी, ठीक है? तो कोई भी आप एक सही, जो आपको सही लगता हो, आप उसे चूज़ कर लें, ठीक है? दूसरा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि देखिए, कार्मिक जो भी हो, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, वो खुद उसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते। अगर आपने खुद से उसको रिलीज़ कर दिया तो भौचाल तो आना ही है लाइफ़ में। सवाल ये भी था कि अगर हस्बैंड को जो है रिलीज़ कर दिया तो ज़िंदगी में भौचाल आ जाता है। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आपने खुद किया है ना। भई, रिलीज़ करने का काम आपका नहीं है, रिलीज़ करने का काम डिवाइन का है। डिवाइन खुद उसको टाइम पर रिलीज़ कर देगा, जब आपका कर्मा उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रिलीज़ भी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका कर्मा उसके साथ लाइफ़ टाइम का है, तो वो लाइफ़ टाइम आपको ऐसे ही घसीटेगा। तो आपका उसके साथ जब कर्मा लाइफ़ टाइम का है, तो वो कैसे रिलीज़ होगा? आप ज़बरदस्ती अगर उसको कर देंगी, तो आपकी ज़िंदगी में भौचाल तो आएगा ही ना, क्योंकि आपका तो कर्मा उसके साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है। कर्मा आपका ख़त्म हुआ ही नहीं है और आपने उसको रिलीज़ कर दिया, जानबूझ के निकाल दिया कुछ ना कुछ करके और वो आउट कर दिया। तो जो चीज़ पड़ी हुई पेंडिंग है, वो तो मतलब वो तो उभर-उभर के आएगी ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सेटिंग में तब भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो सिर्फ़ अपने इनर वर्क पे फ़ोकस करना है, और आप लोगों ने कार्मिक के साथ कैसे डील करना है, किस तरह से आप कार्मिक से अपने कर्मा को रिलीज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको तरीके सब बताए हुए हैं, ठीक है? मेरी पुरानी वीडियोज़ जो हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उनको सबको एक-एक करके सुन लिया करें। जो लोग भी न्यू आते हैं, मैं उन्हें ये बात कह रही हूँ, क्योंकि वो वही सवाल मुझसे कर रहे होते हैं, ठीक है? जो मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो एक-एक करके जब टाइम मिला करें, तो आप लोग वो सुन लिया करें, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को गाइड कर देती हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ़ इतना करना है कि आपका हस्बैंड है या जो भी है कार्मिक है, ठीक है? उसे खुद रिलीज़ नहीं करना है भई, फिर से कह रही हूँ, खुद रिलीज़ कुछ कुछ नहीं करना आपने, कोई स्टेप नहीं लेना। उसको डिवाइन पे छोड़ देना है कि भाई डिवाइन को पता है इसने रिलीज़ होना है या नहीं होना। हमें क्या पता कि इसके साथ जो है वो लाइफ़ टाइम का कर्मा है हमारा, या फिर कब तक का है। जब तक का भी है वो तो चलेगा, ठीक है? तो वो डिवाइन को ज़्यादा बेहतर पता है। तो सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़कर आपने बस अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग चलना है भई, मस्त मलंग होकर। आपने खुश रहना है, सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करते रहें, सोल पर्पस करते रहें, अपना खुश रहें। कार्मिक के साथ फँसे हुए हैं, तो कार्मिक के साथ फँसे रहें जब तक डिवाइन की मर्ज़ी है, ठीक है? ठीक है ना? तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप लोग टेंशन ना लिया करें, परेशान ना हुआ करें, चिल करा करें, चिल। जिस तरह डीएम साहब बड़े जो है ना वो अकड़ू होते हैं ना, तो कार्मिक उनसे 2 नंबर आगे ही होते हैं, ठीक है? तो वो उनसे भी हाई क्लास के होते हैं। तो जब आप लोग डीएम को डील कर सकते हैं, तो कार्मिक को क्यों नहीं कर सकते? ठीक है? और जब आप अपने कार्मिक को डील करना सीख जाते हैं, तो डीएम तो यूँ चुटकियों में डील होते हैं फिर। ठीक है? तो यहाँ पर मैं डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ़ इसी आंसर को जो है वो क्लियर करना था। इसी सवाल को क्लियर करना था, ताकि आप लोग मज़ीद, अगर आप लोग भी इस टेंशन में हैं कि यार मेरा तो हस्बैंड कार्मिक है, लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा, होके दे रहा है, पता नहीं क्या मसला है। सारा कुछ हो जाता है लेकिन एंड टाइम पे रुक जाता है सब कुछ। क्यों डिले हो जाता है सब कुछ, किस वजह से डिले हो जाता है? तो वो वजह पे आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हो जाता है। आप लोगों ने सिर्फ़ इतना सोचने की ज़रूरत है कि अगर मेरा इसके साथ कर्मा रिलीज़ जो है वो इसी लाइफ़ टाइम में होना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। और अगर नहीं होना है, तो मुझे तो नहीं मालूम कि कब होना है। तो बस इसी तरह आप लोगों ने चलते रहना है, ठीक है? जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि वही होना है। वही होना था, वही लिखा था, इसीलिए वो हो रहा है। तो सब कुछ आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ के बस आगे आपने चलते जाना है, खुशी के साथ खुश-खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, और साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं आपके, उन्हें भी खुश रखना है, ठीक है?
फिर से यही बात बता रही हूँ, किसी एक मेंटर को आप लोगों ने चूज़ कर लेना है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, उसको आपने पकड़ के बस उसी की सारी गाइडेंस को फ़ॉलो करना है, ताकि आप एक तरफ रहें। अगर आप 50 चीज़ें सुनेंगे तो 50 चीज़ों में उलझे रहेंगे, आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। क्योंकि कमेंट मुझे इसी तरह से आया कि क्या करें अब, वो कह रहे हैं कि जो है क हस्बैंड को रिलीज़ करो, और हस्बैंड को रिलीज़ कर दिया तो ज़िंदगी जो है वो ऐसे हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब ये पता नहीं किसने कह दिया और क्यों कह दिया, आई डोंट नो। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि भाई, जो चीज़ डिवाइन के हाथों में है वो हम अपने हाथों में नहीं ले सकते, ठीक है? जो जो जर्नी डिवाइन की है, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर क्या करें? भई, ये तो इस हिसाब से बिल्कुल सेट हुई हुई है कि यहाँ आपकी डीएम से मुलाकात भी डिवाइन की मर्ज़ी से, मर्ज़ी के बिना मतलब नहीं हो सकती। अगर आपका डिवाइन नहीं चाहता तो आपकी मुलाकात भी नहीं हो सकती, भले आप बराबर में बैठे हुए हों, ठीक है? मैं आपको यहाँ तक बता सकती हूँ कि अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं है मीटिंग की, तो आपका पर्सन चाहे आपके बराबर वाले घर में क्यों ना रहता हो, बराबर में क्यों ना बैठा हुआ हो, लेकिन वो नहीं मिलने आ सकेगा, आपकी मुलाकात हो ही नहीं सकेगी। इतने-इतने साल हो जाएँगे, महीने हो जाएँगे, आप खुद ये सोचेंगी कि भाई, मतलब ये क्या है, बराबर में बैठा है बंदा लेकिन मिलने ही नहीं आ सकता। क्योंकि भाई, यहाँ पर जो मीटिंग होती है वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होती है, ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होती है, ठीक है? तो कितने टाइम का सेपरेशन है, कितने टाइम के बाद मीटिंग होगी, सब कुछ डिवाइन के हाथों में होता है। और जब मीटिंग होनी होती है, तो वो यूँ चुटकियों में मीटिंग हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और कब क्या हो गया, सारी सेटिंग डिवाइन के हाथों में होती है। सब कुछ वो सेटिंग करके आपको मिला भी देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब क्या हुआ। आपने ना कोई प्लानिंग की होती है, ना आपने कुछ सोचा हुआ होता है। अगर ऐसा किसी फेमिनाइन के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि आप लोग खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, किसी कार्मिक को खुद से रिलीज़ नहीं कर सकते। वो खुद रिलीज़ होगा, अपने टाइम पर होगा, डिवाइन खुद करेगा। अब उसको किसी भी सूरत, जिस तरह से भी उसको रिलीज़ होना होगा, वो डिवाइन खुद ही रिलीज़ कर देगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आप लोगों ने अपनी जर्नी पे फ़ोकस रहना है, अपने कामों पे ध्यान देना है बस। और कुछ जो है वो करने की आप लोगों ने खुद से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ डिवाइन अपने हाथों में उसने रखा हुआ है, वो सब कुछ खुद ही करेगा। जो टाइम आएगा वो खुद ही करता जाएगा। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनर वर्क करना होता है, और सोल पर्पज़ पे ध्यान देना होता है। बस आपका सिर्फ़ इतना ही काम है, बैलेंस रहने का आपका काम है। ठीक है? बाकी और काम आपके नहीं हैं, ठीक है? तो समझ में आई है? बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे कमेंट में। कोई और कन्फ्यूज़न हो, कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूँगी, ठीक है जनाब? तो अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।